माशाल्लाह है इजाज़त जनाब नौकरी शुरू करें आपके सामने। माशाल्लाह ज़िक्र के सदक़ा में मेरा अल्लाह आपकी और बानियान की तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फ़रमाए। बीमार मोमिनीन को मौला सेहत अता फ़रमाए। बे औलादों को मौला आज़ादार बेटे अता फ़रमाए। कदम कदम पर हर आज़ादार की मेरा मालिक हिफाजत फ़रमाए। ज़िक्र हुसैन की हिफाजत फ़रमाए। उलमा ज़ाकिरीन वैज़ीन खुतबा की मौला हिफाजत फ़रमाए। शहनशाह के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फ़रमाए। हम गुनहगारों को अपने मौला की ज़ियारत नसीब फ़रमाए। मौला की मज़ीद मार्फत नसीब फ़रमाए। आपके मरहुमीन बानियान के मरहुमीन और मिल्लत के शोहदा के दर्जात मेरा अल्लाह मज़ीद बुलंद फरमाए। हज व ज़ियारात मौला आप सबको नसीब फरमाए। है इजाज़त चंद लम्हात इबादत में गुजारें जी आपके साथ। बिस्मिल्लाह। हुक्म की तामील होगी, आपकी ज़ियारत हो गई, बात शुरू करते हैं। फिर जैसे आप मेरे साथ हम सफ़र, मैं भी आपके साथ हम सफ़र। अल्लाह के नज़दीक जो दीन है वो सिर्फ़ इस्लाम है। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, फरमाया मेरे नज़दीक जो दीन है वो सिर्फ़ इस्लाम है। इस्लाम के अलावा अगर कोई दीन है तो वो धोखा है, फ़रेब है, झूठ है। दीन सिर्फ़ एक है जिसका नाम इस्लाम है। दीन का मानी होता है मंज़ल, आसान तरीका है कि जहाँ पहुँचना है, जिसे हासिल करना है। मज़हब का मानी होता है रास्ता। मंज़ल एक है, रास्ते बहुत हैं। समझ सबको आ गई, वैसे चुप करके बैठे हैं। चलो खैर है, वक्त गुजर ही जाएगा। मंज़ल सर एक है जिसे हासिल करना है। जो उस मंज़ल तक रास्ते जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, मज़ाहिब बहुत ज़्यादा हैं। मैं चंद मशहूर मज़हब का नाम लेता हूँ जो सबको याद है। यहूदी मज़हब है, सिख मज़हब है, हिंदू मज़हब है, मजूसी मज़हब है, बुद्ध मत मज़हब है, मुसलमान मज़हब है। यहूदियों के पेशवा को साइब कहते हैं, सिखों के पेशवा को गुरु नानक कहते हैं, ईसाइयों के पेशवा को पोप कहते हैं, हिंदुओं के पेशवा को भगवान ईश्वर या राम कहते हैं, बुद्ध मत के पेशवा को गौतम बुद्ध कहते हैं। सारे चुप भी कर जाएं तो दुआई दूंगा, तुम्हारे पेशवा को मुस्तफ़ा कहते हैं। सलामत रहे वो हाथ जो शान मुस्तफ़ा में फैल गया है। दीन सारे का सारा मोहम्मद के गिर्द घूम रहा है, खत्मुल मुरसलीन का तवाफ़ कर रहा है। मरकज़ मुस्तफ़ा को बनाना चाहिए। मैं ऐलान कर रहा हूँ इतने लाइव कैमरों के सामने कि हम अली को मरकज़ नहीं बनाते। ज़माना भी किसी को मरकज़ ना बनाए। मुसलमान सारे मिलकर मुस्तफ़ा को मरकज़ बनाओ। सामने वाले थोड़ी ज़हमत फरमाओ जी, क्योंकि शिया बोलते हैं तो हम पढ़ते हैं, वैसे चुप करके तो नहीं बैठते हैं शिया। हम मरकज़ मुस्तफ़ा को बनाएं। मैं नहीं बना रहा, अल्लाह हुक्म दे रहा है। मा अताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु, जो मेरा रसूल तुम्हें दे वो ले लो। आपको वाह वाह है, जवानों को हाय अरे यार। जो मेरा मुस्तफ़ा मेरा रसूल तुम्हें दे वो ले लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। यानी मुस्तफ़ा जो दे रहा है वो हलाल है, जिससे रोक रहा है वो हराम है। जो दे वो ले लो। इतने मुअज़्ज़ज़ीन, इज़्ज़त वाले सरदार, अज़ादार, जवान, बुज़ुर्गान मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। एक बहुत बड़ा नाम है आपके शहर का, जहाँ जहाँ भी गए आप अज़ादारी के हवाले से इस बारगाह का नाम सुना है। ज़ियारत आज की है, बड़ी खूबसूरत बारगाह अपने मौला की बनाई है। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के नाम से मेरे ख्याल बारगाह है। तो आप खुश हो जाएंगे, दाद ना देना। जो मोहम्मद दे वो ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। अगर हम शियान हैदर करार को काफिर शाफिर कह के किसी की शुगर लेवल पे रहती है तो सुबह सुबह उठकर हमें काफिर ही कह लिया करें, ताकि शुगर सारा दिन ठीक रहे, ताकि उसके बच्चे शच्चे अगर हमें काफिर कहने से पल रहे हैं तो हम किसी के बच्चों के रिस्क रोटी के दुश्मन नहीं। हमें काफिर कही जा, बच्चे पाली जा, वरना अल्लाह कह रहे जो मेरा रसूल दे वो ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। अगर तो 1.25 लाख हाजियों के मजमे में अल्लाह के रसूल ने अली की खिलाफत और इमामत का ऐलान नहीं किया तो फिर मैं काफिर। आबाद और शाद रहे जो हाथ फैला फैला के अली को सलाम करे। सलामत रहे वो हाथ, आपको इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम आबाद और शाद रखे। जो मोहम्मद दे वो ले लो, जिससे मुस्तफ़ा रोके उससे रुक जाओ। अगर सरकार ने
अली की खिलाफत व इमामत का ऐलान हाजियों में नहीं किया तो फिर हमें काफिर कहो, अगर किया है तो फिर हमारा कसूर नहीं। एक दो यार, सर मारने से अच्छा है बंदा थोड़ा थोड़ा मुस्करा ही पड़े। मैं दाद तो नहीं मांग रहा, मैं आपकी मुस्कुराहट का तलबगार हूँ थोड़ा सा, ताकि हौसला बुलंद हो जाए और आपकी मदद से एक अच्छा पैगाम पहुँच जाए दुनिया तक। मैं आपकी तर्जमानी कर रहा हूँ। जो मोहम्मद दे वो ले लो। बकरियाँ चराने वाला गरीब घर का बच्चा, ये कौन सी शान सरकार की बयान की जा रही है? 1400 साल से हम बच्चे थे तो यही सुनते आ रहे हैं। वो गरीब घर का बच्चा था, बकरियाँ चराता था, कच्चा सा मकान था, चमड़े का उसका बिस्तर था, एक मिट्टी का प्याला था। शर्म आनी चाहिए। ये मोहल्ला ठीक हो गया जी। आमिर इफ्तिखार साहब आपका शहर है, ये जवान बुजुर्गान तशरीफ फरमा है भी। कौन सी खुद DHA के महंगे बंगले में बैठा है और मुस्तफ़ा की गुर्बत सुना रहा है। अपने गिराज में 10-12 गाड़ियां खड़ी हैं, मोहम्मद की गुर्बत बता रहा है। चराता होगा सरकार, बकरियां चरा ली होंगी, वो सरदार है, शहनशाह है, उनको कौन रोके? दिल कर गया होगा, सरकार ने चरा ली होंगी। तो ये एक वाकया है, ये फजीलत नहीं है सरकार की। वाह 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 वाह, कितने अच्छे लोगों से मुलाकात हो गई है। बकरियां चराना एक वाकया है, ये एक तुमने फजाइल बनाकर लोगों को सुनाने शुरू कर दिए। मैं एक लफ्ज़ कहता हूँ जी, और मैं बुजुर्गों से दुआ लूँगा और मुझे ज़रूर दुआ देंगे। जो जवान बैठे हैं ये यकीनन ना चाहते हुए भी खुद अली अली करेंगे। उस मोहम्मद को गरीब लिखते हुए शर्म आनी चाहिए। खदीजतुल कुबरा मलिकतुल अरब जैसी मस्तूर, जिसका पूरा अरब मकरूज था, वो सारा सारा दिन मोहम्मद की जूती साफ करते रहे। इन हाथों को सैयदा मोहताज न फरमाए जो हाथ मजलिस की जीनत बने हुए। थोड़ा सा ऊंचा बोलना बच्चों, हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे 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 जी, आगे मेरे वालों पीछे आप तशरीफ रखें जी। जो सैयदा मलिकतुल अरब, अरब का वो पगदार दिखा जो हसन की नानी का मकरूज न था। कंजूसी ना करो ना, वरना पैसे रुपए में कंजूस हो, अली अली करने में तो नहीं होना चाहिए ना। अरब का वो ताजिर बता, सऊदी अरब की बात नहीं हो रही सरकार, पूरा अरब। दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम है, या अरब है या अजम। अरब पूरा का हर बंदा, हर सरदार, हर पगले वाला, हर शिमले वाला, हर पगदार, हर ताजिर सैयदा मलिकतुल अरब का मकरूज था। अगर जुमले की कीमत मिल गई, कब्र में जाकर अमीरुल मोमिनीन के सामने आपकी गवाही दूंगा। न मिली तो फिर भी आपको दुआ देता जाऊंगा, अली के वालों से नाराज नहीं होते। जुमला बड़ा है। पूरा अरब खदीजतुल कुबरा सैयदा का मकरूज था, अबू तालिब नहीं था। जियो, वाह 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 वाह, आपको वाह वाह है कि मेरे बुजुर्गों के हाथ बुलंद हो गए। हाथ बुलंद कर दो जवान, हैदरी। अली का बाबा मकरूज नहीं था, वो खुद सैयद बत्तहा है, वो खुद रईस अरब है, जिसकी जेब में हर वक्त अल्लाह के घर की कुंजी हो। हाँ, ये खानदान बनु हाशिम के पास रही है काबे की चाबी, नस्ल दर नस्ल। खानदान बनु हाशिम पर भी पढ़ा जाए तो कम से कम मेरे जैसा तालिब इल्म 10-12 दिन पढ़े, सिर्फ इस खानदान के फजाइल क्या हैं। यानी जब खानदान बनु हाशिम इतना बड़ा खानदान है, इतना इज्जत वाला है कि सरकार के ऐलान रिसालत से पहले अल्लाह की तरफ से और बाकी जो भी थोड़े थोड़े लोग अल्लाह को मानते थे, उन्हें हुक्म था कि वो अपना अकीदा जाहिर न करें, ईमान। लेकिन बनु हाशिम के लिए ये हुक्म नहीं था। वाह 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 वाह, जो पहुंच गए वो अपना अलल ऐलान तौहीद का ऐलान करते थे। और ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ते थे। ये मूसा, ईसा, याकूब, अयूब का कलमा नहीं पढ़ते थे। ये ख़ानदान, चूँकि हज़रत इब्राहीम के 2 बेटे हैं, इस्माइल और इसहाक, और अल्लाह के घर भी 2 बने, एक बैतुल मक़दस, एक काबा। बैतुल मक़दस इसहाक की नस्ल के पास रहा,
और बैतुल्लाह इस्माइल की नस्ल के हवाले हुआ। और इसी तरह अल्लाह ने दोनों नस्ल के फर्द रखे हुए हैं। इसहाक की नस्ल का आखिरी फर्द ईसा है, इस्माइल की नस्ल का आखिरी फर्द तेरे पर्दे वाला इमाम है। ईसा भी आएगा और इमाम मेरे शहनशाह भी आएंगे। वो चौथे आसमान पर है, शहनशाह अपनी मसनद जहां पर भी है। यार आपने दाद ही नहीं दे रहा, मैं पढ़ूं कैसे? आप ऐसे सुने जा रहे हैं मुझे यार। मुफ्ती न्याज ना देना, दाद जरूर देना। न्याज की खैर है यार, आज खैर है, आज आप मुझे सिर्फ सुने जी। उसकी नस्ल का आखिरी फर्द इस्माइल है, ईसा है नस्ल इसहाक का, और नस्ल इस्माइल का आखिरी फर्द मेरे शहनशाह हैं। वो चौथे आसमान से आएगा, मेरे मौला काबा की छत से उतरेंगे। फैसला फिर वही होगा कि आगे कौन है और पीछे कौन। वाह वाह वाह। इमाम ज़माना की रैयत मेरे सामने बैठी, ऐसे बात छिड़ गई है, हाथ उछे हैदरी, सुभान अल्लाह। तो मरकज मुस्तफ़ा को बनाओ, इज्जत मोहम्मद की करो, गुर्बत ना लिख, मुस्तफ़ा की इज्जत करो, जिसकी कायनात जिसके सदके में बनी है। मलिकातुल अरब के बारे में रिवायत है, बहुत बड़े बंदे से है, बहुत कद आवर शख्सियत थी। उन्होंने वो फरमाते हैं कि रोज़ाना सनाब खदीजा बीबी मेरे कद जितना सोने चांदी का ढेर लगाती और अपनी रिदा उतार कर मुस्तफ़ा के कदमों पे रखती और कहती, सरकार जी आज मैंने आपकी जूती का सदका निकाला है, रखना है तो बिस्मिल्लाह, ने तो बांट दो। सर 1000 बंदा सुबह को नाश्ता करता था बीबी के दस्तरखान पर, 1000 बंदा दोपहर का खाना खाता था, 1000 रात का खाना खाता था, रोजाना। बुध जुमरात का लंगर नहीं, यार इधर वाले ठंडे ठंडे, रोजाना। और सोने चांदी की प्लेटें होती थी। अल्लाह की कसम, मिंबर की कसम, इस पाक घर की कसम, इस जिक्र की कसम, अल्लाह की कसम, शरी कसम है, मैंने अल्लाह की कसम खाई है। सोने की प्लेटें, चांदी के गिलास, चांदी के जग। और जब 1000 बंदा सुबह को, 1000 दोपहर को, 1000 रात को खाना खा के जाता तो बीबी का गुलाम था जिसका नाम था मैसरा, वो पीछे से आवाज देता, और खाना खा के जाने वालों अपनी झूठी प्लेटें साथ ले जाओ। हाथ अगर बुलंद हो गए तो मेरा हौसला बुलंद हो गया है। 1000 बंदा सुबह को सोने की प्लेटें ले जाता, 1000 दोपहर को, 1000 रात को, 1000 सुबह को, 1000 दोपहर को, 1000 रात को, रोजाना झूठे किस्से कहानियां सुनाकर हमारे बच्चों पे रोब न डाल कि फुला अरब का सरदार था तो फुला सरदार था। कोई सरदार सुरदूर नहीं थे, सारे मंगते और भकारी थे। खदीजा की प्लेटें बेच बेच के छत पे अलम हो तो हाथ बुलंद हैदरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, जवान बोल पड़ेंगे। आप सलामत रहें सरकार, जितना जी चाहते उतना जिए, जब जीने से जी भर जाए फिर मौला के पास। सिर्फ अली का शिया ही तो है जहां मौत को चक्कर आ जाता है, मैं आ भी गई ये मरा भी नहीं। वो अगर वो मर गया तो उसको कब्र में यूं यूं क्यों करते हो? इस्मा इफ़हम या फुला इब्ने फुला इज़ा अताकल मलकान अल मुकर्रबान ला तखफ वला तहज़न कुल फी जवाबिहिमा सुन, ऐ समझ ऐ फुला का बेटा, अभी थोड़ी देर के बाद तेरी तरफ अल्लाह की तरफ से मुकर्रब तरीन फरिश्ते 2 आएंगे, न घबराना है न खौफ खाना है। उनके सवालों के जवाब ये देने हैं। क्या जवाब देने हैं? अल्लाह रब्बी मोहम्मद नबी काबा किबलती कुरान किताबी अली ओ इमामी। आबाद शाद रहो जो मेरे बादशाह की जिक्र की जिन्नत बने बैठे हो। पूरा अरब मकरूज था। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का ईमान नहीं पढ़ना चाहिए, कम अज कम शियान हैदर करार को सोचना चाहिए कि उसका ईमान मैं साबित करूं, जिसे कुल्ले ईमान भी कहे कि ये मेरा बाबा है। अबू तालिब के एहसान पढ़ने चाहिए, ईमान नहीं। मुझे एक तो यूं नहीं देखना, वरना मुझे देखना ही नहीं, प्यार से देखना चाहिए। मेहमान हूं तुम्हारा, मुस्कुरा के देखना चाहिए। मुस्कुरा के देखना बहुत बड़ा सवाब है।
अबू तालिब के एहसान पढ़ने चाहिए। मसलन कि बोला दिन होवे ना तो असीं सफ़र करते हो हुसैन दे ज़ाकिर है, मदा खान है, तुहाडे नौकर हैं जी, तो गली चो टप्पी गुजरी ना, मैनूं पता लग जाता भी इस गली अमीर किन्ने होणगे ते मेरे साडे वर्गे गरीब किन्ने होणगे। भी तैनूं किवें पता लगता है? बच्चे खेडते होण ना गली तो वह बच्चे का खिडौना दसदा है भी बच्चा अमीर घर का है कि गरीब घर का है। खिडौना कीमत है किसी अमीर का, वरना साढ़े वर्गे किसी गरीब का बच्चा है। वाह 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 वाह, इन्हों का मूड पता नहीं बने ना बड़े। पता नहीं किस सल्तनत का मालिक है अली का पाक बाबा, जिसका कोई बच्चा सूरज से खेलता है, कोई चांद से। कैसे कैसे हाथ बुलंद हो गए आले मोहम्मद के हुक्मदारों, कैसे कैसे चेहरों पे मुस्कुराहट आई हुई। हाथ बुलंद है दरिया। ये मकाम नहीं है कि हजरत मुस्तफ़ा की सिर्फ गुर्बत ही पढ़ी जाए, शान मुस्तफ़ा पढ़ो। सोना आया तो सोना आया, ये कोई बात नहीं है। इज्जत मुस्तफ़ा कुरान से पूछ। एक गलती हमसे हुई है, वो मैं आपको बताता हूं। हम उस बंदे से अली मनवा रहे हैं जिसने अभी तक नबी को पूरा नहीं माना। वाह 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 वाह। सरकार सरकार आपका हाथ दुआ है जी मेरे लिए, जो बुजुर्गान तशरीफ फरमा है, जो जवान बोल रहे हैं, आपका एहसान है मेरे ऊपर। काश इज्जत मुस्तफ़ा पहले समझाई जाती, फिर अली की इमामत व विलायत व खिलाफत पढ़ाई सुनाई जाती। चूंकि मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला हूं, तो अली को मौला मानने से पहले सरकार को मौला मानना वाजिब है। सरकार मेहरबानी मेहरबानी, आपकी ताईद होगी सरकार। ये कौन सी है भाई? मैं एक मिसाल से समझाता हूँ, नाराज़ नहीं होना, मिसाल से समझाता हूँ बच्चों को। मसलन मैं आपके शहर में आपके हुक्म की तामील में हाज़िर हो गया, जहाँ इतने बुजुर्गान तशरीफ़ फरमा है। कोई बुज़ुर्ग ही मुझे हुक्म दे कि यार हमारे शहर में एक बच्चा है, हमने उसकी शादी करनी है, तो आप हुसैन के मदा खान है, पूरे मुल्क में आते जाते हो, कोई अच्छा रिश्ता ही ढूंढो। मैं पूछूं कि बोला रिश्ता कैसा होना चाहिए? बच्ची पढ़ी लिखी हो, अच्छे घर की हो, कोई जहेज शहज कोई ये वो होनी चाहिए। मैं अगू पूछना बनता है ना कि जी बच्चा की कर दे। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। इतने डेरे वाले लोग तशरीफ फरमाए, मुझे खुशी हो रही है। बच्चा पढ़ा लिखा है, उन्होंने कहा जी नहीं, चलो पाकिस्तान में चल रहा है, हमारा इजी मुल्क है, यहाँ अनपढ़ों की शादियां हैं यार, बिजनेस कम, कोई मुलाजमत, कोई नौकरी, कोई जॉब, बकरियां चार दे। गल मुक्की गई है मेरे ख्याल। पढ़ा लिखा भी नहीं चराता, बकरियां है, घर मकान है नहीं जी, चाचे हल रंद है। वाह वाह आपको, वाह वाह आप सबको जी सबको। कोई वारिस यतीम है, आपको लुत्फ आएगा सरकार। है यतीम, चरांदा, बकरियां हैं, घर मकान ही कोई नहीं, तो मैं हाथी बन सकता ना कि जी तुम आप किसी ने हुक्म करो तो रिश्ता लभ जाएगा। मैं गरीब न दरम्यान क्यों फसाते हो? मैं मुस्तफ़ा के दुश्मन की ज़बान खींच के तेरे शहर के कुत्तों को न फेंकूं। मैं हुसैन का ज़ाकिरी नहीं, तेरा हाथ न चवे तो तू अपने हाथ से जुल्म की माफ़ी मंगी। लिख तो दिया कि मोहम्मद माज़ल्ला गरीब घर का बच्चा था, चराता बकरियां था, कच्चा सा मकान था, चमड़े का बिस्तर था, इतना गरीब था। तो अरब के 20 लोगों ने बेटियां मोहम्मद को क्यों दी? रिश्ते पे रिश्ते भी दे रहे हो, गरीबी भी लिख रहे हो। हाथ बुलंद करो हैदरी। क्या लोगों से सादातों ने हुक्म दिया था, मशहद शाह जी ने हुक्म की तामील होगी और आपकी ज़ियारत होगी। मुझे तो खुश हो गया कि ऐसे लोग समाज फरमाने वाले मुझे मिल गए। नमाजी चेहरे बैठे हैं, इबादत वाले लोग बैठे हो। माह रमज़ान बुक माशाल्लाह रोज़े रख के तशरीफ़ फरमा हो। अब तो ख़त्म हो गया, आज आगे मौला तौफीक दे, अगला भी रमज़ान आपको नसीब हो। हाँ ये दुआ है, रमज़ान ही बहुत बड़ा मुतबरक महीना है सरकार, जो अल्लाह ने नेमत दी है उम्मत मुस्तफ़ा को। उससे फ़ायदा ले जो ना ले उसकी मर्ज़ी है। अगर जी रमज़ान है शैतान कैद होंदा है, मैन नहीं लभ्या, उंज ही होंदा है।
जड़ा होटल के उत्ते इंज करके रोटी खा रहे हैं तो खुला ही है ना जी, ठीक। एक महीने का मुसलमान नहीं होना चाहिए, पूरी जिंदगी का शरीफ होना चाहिए। आपको मौला आबाद शाद रखे। इज्जत मुस्तफ़ा की है, शान मुस्तफ़ा की है, मकाम मुस्तफ़ा का है। हर इज्जत मोहम्मद के बाद है। जिसकी भी इज्जत है वो है शहनशाह के बाद। मुस्तफ़ा से अफजल सिर्फ अल्लाह है। वाह 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 वाह, हैदरी यार, बंदा शंदा कोई नहीं। अली जैसा सुल्तान आजम मेरा शहनशाह, शाह विलायत, मो बुलंदी की आखिरी सरहद पे भी खड़ा हो और सामने शहनशाह मोहम्मद आ जाए, अली वहीं से हाथ बांध लेता है। अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद। अली कहते हैं मैं मोहम्मद का अब्द हूं। अब यहाँ पर भी गलत फहमी होगी, जो तर्जमा किया गया आम ही ऐसे ही कर दिया गया ना कि अली गुलामान मोहम्मद में से गुलाम है। गुलाम मोहम्मद होना बड़ी बात है, लेकिन यहाँ अब्द का मानी गुलाम नहीं है, अब्द का मानी अब्द है। जिस तरह खुद सरकार मुस्तफ़ा अल्लाह का अब्द है। वाह 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 वाह। जब हम शहादत वाला कलमा पढ़ते हैं तो यही कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पहले सरकार की अब्दियत की गवाही देते हैं, फिर सरकार की रिसालत की गवाही देते हैं। और अल्लाह ने कुरान में कहा सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, तस्बीह के लायक है वो अल्लाह जिसने अपने अब्द को सैर कराई। तो जिस तरह मोहम्मद सरकार अल्लाह का अब्द है, वैसे अली भी मोहम्मद का अब्द है। अगर तर्जमा गुलाम करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि बंदा गुलामों को बेटियों के रिश्ते नहीं देता। आबाद शाद रहें, सरकार सलामत रहें, सलामत रहें। इज्जत सबसे पहले मुस्तफ़ा की है, फिर जिसकी भी है उसकी करो, लेकिन उतनी करने जितनी है, जितनी सरकार मुस्तफ़ा ने फरमाई है, हमने उसकी इज्जत उतनी करनी है। अली की भी हम उतनी ही करते हैं जितनी मोहम्मद ने फरमाई है। हम कभी अली को न मानते अगर ऐलान मुस्तफ़ा न करते। आपके क्या कहने इस जुमले पर? बड़े बड़े लोग चुप कर गए जहां आप बोल पड़े हैं। हम तो सरकार मुस्तफ़ा की ज़बान पे खड़े हैं। उन्होंने फरमाया था जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और याद रखना, अमीरुल मोमिनीन सरकार मुस्तफ़ा के बाद जब तख्त खिलाफत पर तशरीफ़ लाए, जितने नंबर पे भी कोई मानता है जो भी है, अली फरमाते जब मेरी बैयत का दिन आया, इतना रश था मस्जिद नबवी में कि रश की वजह से फरमाते मेरे हसनैन जख्मी हो गए। इतना रश था। मौला रश किस बात का? फरमाया मदीने वाले देखने आए थे कि अली बैठेगा कहाँ। वाह वाह वाह, एक दो, मैं हाथ गिनता रहता हूँ, नाराज ना होना यार। पहली दफा मैं आपकी ज़ियारत कर रहा हूँ, नाराज ना हो जाना, मेहमान हूँ आपका। हाथ ऊंचे है इधर ही यार। ये इतने लाइव कैमरे लगे हुए हैं। नईम मजालिस वाला हमारा भाई है, वो भी आया, दूसरे भाई भी आए हैं, इमाम ज़माना, इनको भी सलामत रखे, आपको भी सलामत रखे। हर हिस्सा है ना आज़ादारी के हवाले से। तो अली शहनशाह आपके मौला, लुत्फ आ रहा है आपको? वहीं पे जाके बैठ गए जहां सरकार मुस्तफ़ा बैठते थे। अगर मैं भी होता तो ऐसी दाद देता, सुन रहा होता तो चुप ना करता। जहां मिंबर की 4 सीढ़ियां होती हैं, 5 सीढ़ियों वाला मिंबर नहीं होता, हो भी सही तो अच्छा नहीं लगता, ऐਵੇਂ बड़ा बड़ा लगता है। 4 सीढ़ियों का मिंबर होता है। तो ये जो सीढ़ी आखिरी थी जहां सरकार बैठते थे, अली वहीं बैठे। बंदे चुप। वाह वाह, खुश हो जाना चाहिए। आखिर एक बंदे ने हौसला पकड़ा, वो उठा। इस्लाम इजाज़त देता है सवाल करने की। हक है मुसलमान का कि अपने हाकिम में वक्त पर सवाल कर सकता है। इस्लाम अगर इजाज़त देता है तो चूँकि इस्लामी मुआशरा था, अमीरुल मोमिनीन से उसने कहा या अली मैंने एक बात करनी है। तो मैं कर। उसने कहा सरकार यहाँ तो सरकार नबी पाक रिसालत माप बैठते थे। फिर मैं, मुझे पता है, तुझे पता है, मुझे नहीं है।
सरकार मेहरबानी मशहद भाई आपने ऐसे ज़ियारत हो गई कसम से। तो मौला यहाँ पर तो कोई भी नहीं बैठा, मैंने रोका तो नहीं था, कोई भी नहीं बैठा। मौला फरमाते नहीं बैठा मुझे पता है। तो आप वहां जाके बैठे मोहम्मद की जगह पर। उठा जलाल किया लम्हे हसन का बाबा, फरमाता तेरी माँ तेरे काम में मातम करे, चुप करके बैठ। लकड़ी के मिंबर को रो रहा है, उस दिन मर गया था जब मैं मोहम्मद के यहां खड़ा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बारी हाथ चांदे हो जी, नाराज ना है। अली की जिंदगी के राज हैं, फजाइल अली और हैं, जिंदगी जो अली ने गुजारी है वो और है। हयात तैयबा मिंबरों पे नहीं पढ़ी गई, उसमें अली का कसूर नहीं कि अली ने जिंदगी कैसे गुजारी है। 33 साल के थे जब हजरत ईसा को अल्लाह ने आसमान पे उठाया था। इतने जुल्म और मजालिम थे कि अल्लाह को आसमान पे उठाना पड़ा। और जब सरकार मुस्तफ़ा दुनिया से गए तो अली भी 33 साल के थे, लेकिन अल्लाह के सामने अली ने शिकायत नहीं की। अली ने सब्र से काम लिया, अली ने इस्तकामत से काम लिया। अली कुरान ले गए, ये कुरान मैंने जमा किया है, ये जारी करो मुसलमानों में। उन्होंने कहा हमने अपना जो जमा किया वो जारी करना है। अमीरुल मोमिनीन ने कुरान अपना जो जमा किया था वो वापस लिया और मुस्कुराए। हजरत अम्मार यासर कहते मौला उन्होंने हमारा कुरान नहीं लिया जो जमा आपने किया, आप मुस्कुरा रहे हैं। लुत्फ लेना भी एक बात है, हर बंदा नहीं ले सकता, तो मुस्कुरा क्यों रहे। अली फरमाते हैं ये जो मर्जी कुरान के साथ कर लें, कुरान फिर भी मेरी विलायत बताएगा। आबाद शाद रहे, इमाम ज़माना के साए में रहें आप सरकार, किसी का मोहताज ना करें मेरा अल्लाह, जो जिक्र हुसैन की जीनत बने बैठे। बैयत हो गई अली की। अमीरुल मोमिनीन घर तशरीफ ले आए, मगरिब बैन की नमाज पढ़ा के 2 बंदे आ गए। अमीरुल मोमिनीन कोई काम कर रहे हैं, चिराग जल रहा है, और मेरा मौला कोई अपना काम कर रहे हैं, और साथ हजरत अम्मार यासर खड़े हैं। तो वो 2 बंदे आ गए। हजरत अम्मार ने पूछा भाई हुक्म। उन्होंने कहा जी एतमाद का वोट दिया अली को, मैं होता तो दाद देता। बैयत नहीं की अली की? हमने कहा जी की है। तो हमें बसरे की गवर्नरी चाहिए जी। हजरत अम्मार ने वो चिराग बंद किया, दूसरा जलाया। उन्होंने कहा जी वो बंद करके ये क्यों? क्या लोग मिल गए यार फालिया में आकर। ये चिराग बुझा के दूसरा क्यों जलाया गया? तो हजरत अम्मार ने कहा पहले चूंकि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम रियासत का काम कर रहे थे, तो वो जो तेल है चिराग में वो भी रियासत के खजाने का जल रहा था। अब चूंकि आपने जाती बात करनी है तो अली ने अपना जाती तेल वाला चिराग जलाया है। उन्हें क्या है गवर्नरी नहीं देना। वाह 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 वाह, जो खुश होके बैठे। फिर मेरे बादशाह ने अपना तख्त खिलाफत कूफे में मुंतकिल किया मदीने से। और यहाँ पर अब मेरे बच्चों से सवाल किया जाता है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में कि तुम्हारे मौला ने मदीने में तख्त खिलाफत को मुंतकिल क्यों किया कूफा में? और ये सवाल अली से भी हुआ। अली शहनशाह से पूछा गया मौला आपने अपना तख्त खिलाफत कूफे मुंतकिल क्यों किया? दाद नहीं मिलेगी यार, ऐसी बातों पे कौन दाद देता है। अली फरमाते हैं चूंकि अब खिलाफत मैं हूं, मेरा वक्त है, अब रैलियां निकलेंगी, एहतजाज होंगे, आप खुशी नहीं हो रहे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगेंगे। मदीना मेरे सरदार का शहर है, ये एहतराम की जगह है। जिसने रैलियां निकाली है कूफे मरे। आपकी क्या बात है? अमीरुल मोमिनीन कूफे मुंतकिल हो गए। लुत्फ आ रहा है? नहीं भी आ रहा तो खैर आ रहा है, मुझे आ रहा है। जमात करवाते हैं अली कूफा में, मस्जिद कूफा, सुबह दोपहर मगरिबैन की जोहरैन की।
अमीरुल मोमिनीन जमात कराने आए सुबह की, दुआ फरमाना जी। तो मेरे मौला ने देखा अगली सफ़ में ना 10-12 बंदे हैं जो नए चेहरे हैं, नए नमाजी हैं। तो मौला खुश हो गया कि नमाजियों में इजाफा हो गया। शुक्र है जिस तरह हमारे पेश नमाज खुश हो जाते हैं कि शुक्र है आज नमाजी वध गए, जो शिया मेहरबानी करन थे। नमाज वाजिब है और जनाब पर मेरे ख्याल में वाजिब है। अल्लाह की कसम, जिस दिन आले मोहम्मद का हुब्बदार नमाज पढ़ता है उस दिन नमाज को पर लग जाते हैं। और बाकी इबादत खुदा पूछते हैं आज क्यों खुश है? कहती है आज मुझे ना अली वाले ने पढ़ाए। ना नमाज ते दाद देंदे हो, ना अगली गल ते देंदे हो, पता नहीं की सुनते हो। मैं तो पहली दफ़ा आए। सलवात पढ़ो सैयद की आमद तक, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वजुल फरज आले मोहम्मद। इज़्ज़त माब वाली जनाब ज़ाकिर दुनिया का, मसाइब की दुनिया का, मिंबर की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, इज़्ज़त वाला नाम जनाब क़िबला सैयद मुर्तज़ा आशिक़ साहब, मौला सैयद सलामती अता फरमाए, दुश्मन के शर से मौला महफूज रखे। इसी तरह ये ज़िक्र आले मोहम्मद करते रहें और हम इनसे सुनते रहें। तशरीफ़ ले आए, मैं समझो करीब खड़ा हूँ। अगली सफ़ में नए नमाजी बैठे हैं, अमीरुल मोमिनीन आए जमात करान। अगली सफ़ में नए नमाजी, बात भूली तो नहीं थी। ज़ोहरैन के वक्त अली आए तो वो उधर ही हैं, वो नमाजी वहीं हैं, जगह ही नहीं बदली उन्हें। फिर मगरिबैन की नमाज करा दे वो उधर ही हैं। अगले दिन मौला आए तो वो उधर ही हैं। फिर ज़ोहरैन की मगरिबैन, फिर सारा दिन गुजर गया। तीसरे दिन मौला आए तो वो उधर ही हैं। मिंबर की कसम, अली 2 मौके देता है। अमीरुल मोमिनीन ने नमाज पढ़ाई और मालिक अश्तर को बुलाया। उश्तर नहीं अश्तर है, मालिक अश्तर को। मालिक जी, मौला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है तो मेरी आर्मी का। चलिए सरकार आपकी मेहरबानी है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुमसे सवाल किया जाए। मौला कौन सा? फरमाइए ये कौन है? ये नए चेहरे हैं और 3 दिन से इधर हैं। मालिक जैसा बंदा रोने लग गया। उसने कहा बादशाह ये आशिक खुदा हैं। बोलो यार थोड़ा थोड़ा, ये अल्लाह के आशिक हैं। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं मैं सैयदुल मोहिदीन हूँ, मैं तौहीद परस्तों का सरदार हूँ। अल्लाह के आशिक हैं, क्या बात है, बड़ी बात है। तो अम्मार मैं 3 दिन से मालिक इनको इधर ही देख रहा हूँ, मौला इधर ही है। घर इनका कोई, उन्होंने कहा बहुत से ये घर घुर छोड़ हैं। वो कहते हैं जिसके साथ इश्क है उसी के घर में रहने। ठीक है, शादियां शुदियां जिन्होंने की है बादशाह वो पछता रहे हैं, जिन्होंने नहीं की वो इरादा ही नहीं रखते करने का। क्यों? वो कहते हैं जी शादी अल्लाह और बंदे के दरमियान में हैल होती है, लिहाजा हर वक्त इबादत में रहना चाहिए, बीवी होनी नहीं चाहिए। बड़ी बात है। मौला फरमाते काम क्या करते हैं? मौला काम इधर नहीं है बादशाह। अच्छा कम कर देना। अगली बात जो मेरे मौला ने की आप खुश हो जाएंगे। अली फरमाते काम शाम नहीं करते, खाते पीते कहां से हैं? उन्होंने कहा मौला ये जो कूफा के, मस्जिद कूफा के गिर्द मोमिन और मुसलमान रहते हैं सारे, ये इनसे मुतासिर हैं। मौला हम हैं, वही इनको 3 वक्त का खाना पहुंचाते हैं। मौला फरमाते जब पहुंच जाए खाना खा के ये क्या करते हैं? मौला अल्लाह का शुक्र करते हैं। सरकार फरमाते हैं जब कभी महल्ले वालों का मूड न बने देने को तो फिर ये क्या करते हैं? मौला ये सब्र करते हैं। मुझे अल्लाह की कसम अली जलाल में कहते हैं मारो इनको सोटियां और निकालो मस्जिद से, ये हद हराम है, आबिद नहीं। वाह 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 वाह। अगला जुमला अगर मैं कहूं और आप मुझे कीमत दे दें तो मैं आपके बच्चे का भी नौकर, कीमत ना मिले फिर भी आपको दुआएं देता रहूंगा। पर यही है कि अगली मुझे जरा सोच के लिखेंगे, कीमत मिल गई तो बच्चे की भी नौकरी करेंगे। अली फरमाते हैं खा लें तो शुक्र करते हैं, ना मिले तो सब्र करते हैं। निकालो इनको यहां से। ये तो कूफा के कुत्ते भी ऐसा करते हैं, उन्हें भी मिल जाए तो शुक्र करते हैं, ना मिले तो सब्र करते हैं। फरमाया ये आबिद नहीं है,
जाओ शादियां करो, रिज़्क़ की हलाल कमाओ और नमाज के वक्त अल्लाह को सजदा करो। और जब 19 रमज़ान को अमीरुल मोमिनीन कूफा की मस्जिद में तशरीफ़ लाए थे, अली शहनशाह का मुअज्जिन था, वो अजान देता था। अली सुन्नत की नमाज, सुबह की सुन्नत की नमाज घर पढ़ते थे, वाजिब की आके जमात करवाते थे। लेकिन 19 रमज़ान को अली ने अजान भी खुद दी, सुन्नत नमाज भी मस्जिद में पढ़ी, और सुन्नत नमाज में ज़रब लगी है, वाजिब में नहीं। और अपने कातिल को खुद जगाया, उठ, अल्लाह की कसम। एक अंग्रेज राइटर ने लफ्ज नहीं लिखा, उसने कायनात बंद कर दी है। वो कहते पता नहीं कितना बहादुर है अली, जिसने अपने कातिल सोहे को भी कहा है उठे, और अपने कातिल को भी अली ने नेकी का हुक्म दिया, फरमाया उठ नमाज पढ़, ये नेकी का हुक्म है। और बुराई से भी रोका, फरमाया उल्टा ना सोया कर, ये शैतानी फेल है। और बंदे हम पर एतराज़ करते हैं कि तुम कहते हो कि अली ने कातिल को शरबत दिया, हम तो मह मुबारक में होटल भी बंद कर देते हैं। ये कैसा इमाम है जो मह मुबारक में शरबत पेश कर रहा है? बेवकूफ़ी ना करो। जब अली शहनशाह ने हसन मौला से कहा इसको शरबत दे, हसन मौला लेके गए थे, कोई अब्बास को नहीं कहा तो ना हुसैन से कहा। उस वक्त सारे काम अफ़आल हसन ने करने हैं, चूँकि नायब हसन है। हसन जा घर से शरबत ले आ, हसन मौला शरबत ले, फरमाया इसको दे, उसको दिया तो वह पीछे हटा। फरमाते क्यों नहीं पीता? उसने कहा जी मुझे रोज़ा है। अली फरमाता लिखो मेरा कातिल मुसलमान है, यहूदी नहीं। आबाद और शाद रहो हैदरी। आज ये जिंदगी ये मुर्तज़ा है, पढ़ते रहे तो पता नहीं कितने दिन लग जाएं। लेकिन आले मोहम्मद का घराना वो गरीब घराना है जिस घर में तुझे 4 साल के ज़ईफ़ भी मिलेंगे, इस घर में आपको 7 साल के ज़ईफ़ भी मिलेंगे, इस घर में आपको 18 साल के ज़ईफ़ भी मिलेंगे, इस घर में आपको 24 साल के ज़ईफ़ भी मिलेंगे। जिन्हों की है निकल गई है, मैं थोड़ी है तो अपने पुत्र कुर्बान कर दें। 5-7 मिनट पढ़ना है। मसाहिब की दुनिया का बड़ा खूबसूरत नाम है सैयद, वो तशरीफ़ फरमा है। जो हुक्म है बानी आन का, अगर है निकल जाए तो ये खैरात समझना, इसमें कोई जाकिर मौलवी का कमाल नहीं होता। आपकी है डायरेक्ट खैरात होती है आले मोहम्मद और बीबी की बारगाह से। और जिनका अकीदा है कि बीबी खैरात देती है वो ज़रूर है कर देंगे, जिनकी ना निकले वो सैयदा से इल्तमास करें, चूँकि ये है बहुत बड़ी इबादत है। पता नहीं कितनी बड़ी इबादत है, जिनकी आंसू नहीं समंदर बन गई हैं मेरे बुजुर्गों की आंखें। अल्लाह की कसम, गरीब से गरीब बंदे की बेटी मर जाए ना, मैं पुत्र कुर्बान करा ऐसा है तुझे निकल गई है तो बंदा 20 साल के बाद भी उस गरीब से पूछे कि तेरी बेटी की कब्र कहाँ है। हाय मैं सदके हो जावा इन जवानों पर, मैं सदके हो जावा। वो गरीब भी हाथ पकड़कर अपनी बेटी की कब्र पे ले जाता है कि मैंने यहाँ दफनाई है अपनी गरीब बेटी। जुमला मैं उर्दू च नहीं आखना, मेरे तो दर्द नहीं बढ़िया, माफ़ी देवे अजे। अल्लाह तुहानू कदी मदीने ले जावे ना, हम मुहम्मद दे रोजे दी जाली चुम के पुछी सही सोना पिया वसदा है धी दी कब्र किथे। अज भी भरे मदीने च पुछना पैंदा है किथे दफन है हसन दी गरीब माँ। अल्लाह इधर वाले तो है कर दो तो सवाब ही हो जाएगा। जा जब मोहम्मद बेटी की कब्र पे रो के चुप करते हैं ना, फिर तेरा मुर्शिद अली मातम करके कहते हैं अल्लाह का नबी मैं बेटियों की गुर्बत के मसले में आपसे ज्यादा गरीब हूँ। मुस्तफ़ा फरमाते कायनात का अमीर है, मुझसे ज्यादा गरीब क्यों? मैं मातम करूँ, आप बड़े लोग हो। अली मातम करके कहते हैं या रसूलल्लाह आपकी बेटी की कब्र का निशान मिले या ना मिले, लेकिन दफन तो वतन पे हुई है ना। अली फरमाते मैं वो गरीब हूँ जिसकी 3 बेटियां थी, तीनों रोल रोल के मर, किसी को शाम खा गए, किसी को अस्कलान खा गया। वाह 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 वाह। जैसे हाथ आजाद है एक बारी सीने ते मारो चा हौले 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 मारो चा जवान जड़े बैठे हो जवान जवान बुजुर्ग नाम ही मातम करने दिखाई रहे। अल्लाह अकबर। अगर मुझे माफ़ी दो, आपके चूँकि मोमिन का आज़ादार का दिल नरम नाजुक होता है, आपके दिल की नरमी से डर लगता है। अगर आप मुझे माफ़ी दो, नाराज़ ना होना तो लफ्ज़ अगला पढ़ दूँ, है करो ना करो, लेकिन आपको दिल में चोट लगेगी। जब अली चुप करते हैं ना, फिर करबला का गरीब हुसैन नाना और बाबा मैं आपसे भी बड़ा गरीब हूँ। दोनों कहते हैं क्यों गरीब ज्यादा है? कहते हैं जब आपकी बेटियां दफन हुई तो उनके हाथ आजाद थे,
एक मेरी 4 साल की मासूमा जिसे सजाद ने रस्सियों समेत, वाह 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 वाह, इतना सोचा ना था जितनी सैयद आपको खैरात अता कर रही हैं। इसमें मेरा कमाल नहीं, सारा आपको अपनी खैरात का कमाल है। अल्लाह जाने कितनी गरीब है हुसैन भी, कि हुसैन तो हुसैन, उसकी बेटियों को भी कफन नहीं मिला, उसी मैले कुर्ते में दफनाया है सजाद ने अपनी बहन को। भाई कल ईद गुजरी है, मेरे बुजुर्ग में रस्सियां भी न खुल सकी। इमाम ज़माना जल्दी ज़हूर फरमाए ताकि सादात के घर आबाद हों, इस सैयदा की रस्सियां भी खुलें और हम ज़ियारत करें आले मोहम्मद के पाक घराने की दीवारों की जड़ों की। सैयदात आले मोहम्मद का घर आबाद हमेशा रहेगा जी। ये ईद कल गुजरी है। भाई जो बैठे हैं, पता नहीं अब तो रिवाज हो या ना हो, बहनों को ईद मिलने जाते हैं। कितने लोग हैं जितना दिहाय निकल गई है सब जी। अगर आखो तो मैं अपनी जबान में गल करा, वीर भिरा होवे ना अमीर, वो बहन में जो ईद देवन लगता है ना, तो पता है अमीर भिरा की बहन की जाती है, भाई जन मैनू सारे दे सामने ईद दो, इन्होंने पता लगे मेरा वीर केडा अमीर है। मेरा पुत्र अगर है करे आना, एक बार सीने ते हाथ मारो। अच्छा जेडे जवान बैठो तुम तकलीफ कर देता मातमियो मेरे मौला दे, अल्लाह ना करे भिरा होवे ना गरीब, तो वो बहन ईद देवन का इरादा करे, बिराद हाथ पकड़ के आंदी अंदर आ जाओ, मैनू सारे दे सामने ईद ना दी कर। तुम ईद दे के तुर जाते हो, पिछू लोग गल्लां करते हैं, नाले तू मैनू ईदा दित्तियां ना कर, तू मेरा गरीब वीर है, अपनी कोई जरूरत पूरी कर। मैं हर नमाज हर मजलिस तेरे वास्ते दुआ कर दियाँ, जदन तेनू मौला देवे मैनू ईदा ते बरातां ते लिबास ते जेवर ले देवी। अल्लाह करे एक बंदा होवे जड़ा है उच्ची करे, ओ जेड़ी गरीब भिरा तू बहन ईद भी नहीं ना मंगदी, जदन उसे बहन दे सिर ते आवे ना मौत, उसे गरीब नू आंदी है कुछ कर अज कफन खुद पवा, वरना लोग आखणगे गरीब दी बहन है किसी होर कफन पवा है। जेड़ा वड्डा गरीब हा तेरा मुर्शिद हुसैन, वाह 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 वाह। आलिया सैन ने भिरा नू कफन माफ नहीं कीता, फट्टी आबादा सईद सज्जाद ने फुफी नू कफन पवाया। जितना वड्डा गरीब हा तुहाडा मशहद आला रिजा शहनशाह, कौम वाली मखदूमा ने भिरा नू कफन माफ नहीं कीता, तक्की मौला ने मदीने चू मौजे नाल आके फुफी नू कफन पवाया। है दा ठेका तो जिम्मेदार मैं नहीं, निकले ना निकले मैं लफ्ज पहुंचाने। अल्लाह जाने कितना गरीब हा सजाद, जो 4 साल दी बहन भिरा नुआदी रही है तू मैनू कफन न पवा। ओ सजाद तू मेरा गरीब भिरा है, ओ सजाद दुश्मन दा शारे, ओ सजाद मैं राजी हाँ, मैनू इके मैले चोले च दफना।